ओम शांति। आज है 26 जुलाई 2026 का परमात्मा वरदान। बाबा ने कहा, अपने शक्ति स्वरूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों को समाप्त करने वाले काली रूप भव। तो बाबा ने कहा कि सदा यह स्वरूप स्मृति में रखो कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ, है ना। मुझ पतित पावनी पर किसी भी पतित आत्मा की नज़र की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित आत्मा के संकल्प भी नहीं चल सकते मेरे प्रति। ऐसी पावरफुल ब्रेक हो बोल रहे बाबा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर आप पर किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो आप प्रभावशाली नहीं हो, अर्थात आप शक्तिशाली नहीं हो, कमज़ोर हो। तो बाबा ने कहा कि जो स्वयं संहारी है वह किसी का शिकार नहीं बन सकती। काली को दिखाते हैं ना कि वह असुरों का संहार की है, तो वो असुरों का संहार अर्थात आसुरी वृत्तियों का समाप्त करना, है ना, उसको कहते हैं। तो बाबा अब हम बच्चों को कह रहे हैं कि आप ऐसे काली रूप बनो कि कोई भी पतित आत्मा अगर आपके सामने संकल्प भी करे पतित का तो उसका संकल्प मूर्छित हो जाए। ऐसे काली रूप बनो। तो मेरा भी उदाहरण है, ऐसा ही 2 उदाहरण ऐसे हैं जिसको मैं काली रूप में यूज़ कर चुकी हूँ। कि एक बार एक लड़के ने ग्रुप में मेरे को व्हाट्सअप किया, गंदे गंदे फ़ोटो डाले। तो मैंने उसको देखा कि कैसे डाल रहा है। फिर मैं जानती नहीं थी, कुछ जानती भी नहीं हूँ। फिर मैंने बाप दादा का जो अव्यक्तवाणी वाली फ़ोन, बाबा ने तुरंत ही मुझे टच किया, वही वाली अव्यक्तवाणी बाबा की दृष्टि वाला उसको भेज दी मैंने। तो मुझे याद नहीं कौन सा भेजी, बाबा ने उस समय टच किया, भेजी मैंने बाप दादा का वीडियो। उसने देखा तो उसको पता चला कि ये तो ब्रह्मा कुमारियों का है। तो मुझे व्हाट्सएप में बोले, दीदी आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर से हैं? मैं बोली हाँ। तो बोली कि ये तो ब्रह्मा कुमारी के बाबा हैं। तो मैं बोली हाँ। तो मैं बोली आप ऐसे ऐसे चित्र भेजते हैं, आप सोचिए आप कैसी ये गंदी वृत्ति वाले व्यक्ति हैं, है ना। तो लड़का टाइप का था शायद, मुझे पता नहीं कैसे कौन था क्या था, क्योंकि डीपी में तो कुछ था नहीं। तो फिर मैंने उसको बहुत प्यार से ही, मैंने कुछ कहा नहीं, बस बाबा ने जो टच किया वो भेज दिया। वो उसी समय व्हाट्सएप में माफ़ी मांगने लगा। तो दीदी मुझे माफ़ कर दो, बहुत बार व्हाट्सएप में लिखा, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके प्रति ऐसा सोचा, दीदी मेरे माफ़ कर दो, ऐसे करके बहुत बोला। तो मैंने बोला माफ़ कर दिया, अब कभी ऐसी चीज़ें किसी को भी मत भेजा करो, सॉरी दीदी, सॉरी दीदी। फिर उसने फिर चले गया। दूसरा तो 25 साल का लड़का था, उसने ग्रुप में ही था। तो ग्रुप में मैं एडमिन भी थी, उसमें साहू जी का ग्रुप है, उसमें एक में मुझे एडमिन बनाए थे, उसमें था। अब वो भी गंदे गंदे चित्र भेजने लगा। मैंने देखा तो मैं बोली कि आपको शर्म नहीं आती? बोली मैं इस तरीके के चित्र भेजते हो, क्या उम्र है आपकी? तो बोले 25 साल। मैं बोली 25 साल की उम्र है और मेरे आपकी इतनी तो बेटी है, माँ की उम्र की हूँ मैं, कुछ तो सोच कर भेजा करो कि किसको भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ तो इतना तो दिमाग होना चाहिए, आपको शर्म नहीं आती? बोली मैं। खूब गाली दी उसको मैंने, उसको तो खूब ही गाली दी। और चूँकि मैं उसमें एडमिन थी तो उसको रिमूव भी कर दिया कि मुझसे देखा नहीं इतने गंदे गंदे विचार वाले लोग। तो काली रूप बनना पड़ता है, इसके समय तो काली रूप बन गया। तो हमारा बाबा से जो कनेक्शन है, बाबा को सामने रखो, ऐसे आएंगे लोग, लेकिन हम किसी के बातों में प्रभावित ना हो जाएं। हम ऐसी चीज़ें ना देखें जो बाबा नहीं कहता नहीं है कि ऐसा देखो नहीं। बाबा तो कहता है ना फिल्म देखो, ना ये देखो, ना दुनिया देखो, ना देखो, कुछ नहीं, एक बाबा को देखना है। तो जो प्रभावशाली आत्मा होगी, अर्थात भगवान की शक्ति स्वरूप आत्मा होगी, तो बाबा फिर उसको मदद करता है।
बाबा बोलता है आपके पास जैसे काली को दिखाते संघारी रूप, ऐसे आप भी संघारी रूप हो। आप अगर प्रभावशाली हो तो आपके लिए कोई गंदी सोच नहीं सकता। अगर सोचता है, अगर ऐसी हरकत करने की हिम्मत करता भी है तो वो उसको नुकसान हो जाएगा, है ना। इसीलिए बाबा की बात पर ध्यान रखना है कि बाबा ने कहा है काली रूप बनो, तो कई जगह हमें काली रूप बनना पड़ता है। कई लोग ऐसे व्यवहार करते हैं तो हमें ऐसा नहीं कि देवियों को दिखाते हैं ना कि अष्ट शक्ति होती है, तो देवियों में एक शक्ति है सामना करने की शक्ति भी है। तो कोई गलत कर रहा है तो सामना करने की शक्ति भी आप में होनी चाहिए। और मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जितना मैं सहन करती हूँ, सहन करते रहती हूँ, लेकिन वो बात ठीक हो नहीं पाती, मुझे सामना करना ही पड़ता है। तो सामना करते ही वो ठीक हो जाता। तो मेरे में सामना करने की शक्ति बाबा ने भरी है और वो शक्ति मैं टाइम पर यूज़ भी करती हूँ। ओम शांति। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रभु की याद में व्यस्त रहिए।